हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। और इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है पार्ट 1। तो आज मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया है, पहले वो वीडियो कंटिन्यू करो। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट चल रहा है। पार्ट 1 में मैंने बताया कि कौन से अकाउंट बनते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट दिखता कैसा है। ये पूरा एक ही पेज में कवर करना रहता है आपको। पर्टिकुलर अमाउंट मतलब 2 बार पर्टिकुलर आता है, 2 बार अमाउंट आता है। अब 2 बार क्यों आता है? ये वाला जो आपका पर्टिकुलर अमाउंट का साइड है, दिस साइड इज नोन एज डेबिट साइड। ये साइड होता है हमारा डेबिट साइड। ये साइड का जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो डेबिट क्रेडिट मेंशन करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट DR। जब आप ऐसा बनाओगे आपके पेज में, ये एक ही पेज में आएगा, पतला पतला आपको बनाना है, इसको एक ही पेज में फिट करना है। तो यहाँ पे ऊपर आपको कॉर्नर में DR मेंशन करना है। DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड्स, और CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड्स। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है जिसको नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आप गोल्डन रूल याद करोगे जो आपको 11th स्टैंडर्ड में सिखाया गया है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का दूसरा रूल ये बोलता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट साइड में आपका जितना भी इनकम आएगा और जितना भी फायदा होएगा वो हम कहां पे रिकॉर्ड करने वाले हैं? क्रेडिट साइड में। तो एकदम सिंपल आप दिमाग में बिठा लो, डेबिट साइड मतलब आपके पैसे जा रहे हैं, लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो वो कहां पे आएगा? डेबिट साइड में। और फिर क्रेडिट साइड में आएगा जब आपके पास पैसे आ रहे हैं, कहीं से आप पैसे कमा रहे हो, आपको इनकम हो रहा है, आपको गेन हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में पैसे आ रहे हैं, डेबिट साइड में पैसे जा रहे हैं। अब मैंने आपको एक छोटा सा टिप्स दिया है। अब टिप्स में मैंने ये लिखा है इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो भी इनकम और एक्सपेंस होता है, मतलब फैक्ट्री में पैसा आया तो फैक्ट्री क्रेडिट हो रहा है, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। फैक्ट्री में आपको किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं, मतलब आपको लॉस हो रहा है, तो वो कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, डेबिट साइड वी हैव टू राइट टू। डेबिट साइड में जब आप कोई भी अकाउंट मेंशन करोगे तो स्टार्टिंग में आपको क्या मेंशन करना है? टू। जब कभी भी आप लिखोगे तो इट्स वेरी कंपल्सरी एंड इंपॉर्टेंट टू राइट टू। जब आप क्रेडिट साइड में लिखोगे तो आपको मेंशन करना है बाय। क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट बाय। तो वेरी सिंपल, डेबिट साइड 2 से स्टार्ट होगा और क्रेडिट साइड में बाय आएगा। अब ये आप ट्रायल बैलेंस देख के भरोगे, आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस में आपको अलग अलग चीजें मेंशन रहेगी, अलग अलग अकाउंट्स रहेंगे, उन अकाउंट्स को उठा के यहाँ पर आपको रखना है। फैक्ट्री से रिलेटेड जो अकाउंट्स होंगे, अगर खर्चे हो रहे हैं तो यहाँ पे, और अगर आपको फायदा हो रहा है तो ये साइड। अब जब आप ये पूरा करोगे तो आप एंडिंग की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, मतलब ये साइड का जो अमाउंट होगा और ये साइड का जो अमाउंट होगा, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों सेम होना चाहिए। अब ये हमेशा सेम नहीं होता, कभी डेबिट ज्यादा हो जाता है तो कभी क्रेडिट ज्यादा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? व्हेन डेबिट साइड इज मोर, जब आपका डेबिट साइड बहुत ज्यादा होता है तो आप बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिखोगे। एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप डेबिट टोटल कर रहे हो तो आपका डेबिट साइड आ रहा है 120। ओके, मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ 120 रुपीज। और जब आप क्रेडिट साइड कर रहे हो तो क्रेडिट में आपको सिर्फ आ रहा है 100। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में डेबिट साइड का 20 ज्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। यस, तो जब ऐसा कंडीशन आता है व्हेन डेबिट साइड इज मोर वी बैलेंस द फिगर इन क्रेडिट साइड, और वहां पे हम लिखते हैं लॉस, ग्रॉस लॉस। मतलब क्या हो गया है? हमें लॉस हो गया है। जब डेबिट साइड ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड कम होता है, और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, इसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी 120 आ जाएगा, यहाँ पे भी 120 आ जाएगा। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंसिंग फिगर लिख रहे हो, मतलब आपका डेबिट साइड ज्यादा है, तो आपको क्या हो गया है? लॉस हो गया। अब इसका उल्टा देखते हैं।
टेक एग्जांपल, यहाँ पे आपको 120 रुपीज टोटल हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 100 हुआ है। तो सेकंड कंडीशन देखिए, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर वी बैलेंस द फिगर इन डेबिट साइड। मतलब यहाँ पे 20 रुपीज हम लोग को लिखना पड़ेगा इन लोग दोनों को बराबर करने के लिए। अब यहाँ पे भी 120 हो गया, यहाँ पे भी 120 हो गया, लेकिन इस सिचुएशन में क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा होता है और डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है, तब हम उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। वी से ग्रॉस प्रॉफिट।